सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद कराऊंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ ऑब्लाइज मी ताकि मैं इसी तरह कंटेंट आपके लिए बनाती रहूं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमारी सोसाइटी के ख़ास सेगमेंट के बारे में है जो कि उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब बाकी की सारी दुनिया सो रही होती है। यहाँ मैं बात करूंगी नाइट आउल्स की, या वो लोग जो रात में एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। आमतौर पे इस क्लास में, इस कैटेगरी में लोग जो आते हैं वो टैलेंटेड क्रिएटिव एंड के होते हैं। म्यूजिशियंस हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, या फिर शायद हमारे आपके जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी उसी सेगमेंट में आते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि जब डार्क होते हैं, डार्कनेस होती है बाहर, उसी टाइम पे इन लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो जागती है? क्या रीज़न है इसका? और भी कई बातें हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिसर्च के मुताबिक ये जो नाइट आउल्स होते हैं, इनका जो डीएनए मेकअप होता है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होता है। तो ये जब दिन रात वाली क्लॉक जब चल रही होती है तो उसमें जो सनसेट के बाद का टाइम होता है ना, वो इनको ज़्यादा, इनके माइंड को स्टिमुलेट करता है। उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि कम एक्टिविटी आसपास होना और नॉइज़ कम होना, थोड़ा सुकून, थोड़ा इत्मीनान। क्योंकि कई लोग होते हैं उनको ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है काम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ अस। तो हो सकता है ये वजह भी हो, लेकिन जो भी है, इनके जो आइडियाज़ हैं वो आते ही नेचुरल तौर पे रात में हैं। इसी वजह से आम तौर पे देखा जाता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो 9 to 5 वर्क लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर वो कोई 9 to 5 जॉब कर भी लें तो उन्हें मज़ा नहीं आता, मजबूरन कर रहे होते हैं, लेकिन वो थ्राइव नहीं कर पाते अपने करियर में। उसकी वजह ये है कि वो, उनकी जो जेनेटिक क्लॉक है ना, वो कन्वेंशनल टाइम के साथ एडजस्ट नहीं होती। अच्छा, एक और बात ये होती है कि जैसे कि नाइट टाइम में जब आपको और डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिल रही आसपास से, ना कोई फ़ोन आ रहा है, ना ईमेल्स, ना टेक्स्ट, ना कोई आपको बुला रहा है, आपका फैमिली या फ्रेंड कोई मदद के लिए, कोई काम के लिए, उस टाइम पे जब आप एक रिलैक्स जोन में जाते हैं ना, आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है, अपने डिफेंसेस को लो कर लेता है। तो उस वक्त जो है ना, नेचुरली एक साइकोलॉजिकल तौर पे जो है ना, आपको आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि जब आप बिल्कुल एक फायर फाइटिंग सिचुएशन में चल रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि चले जा रहा है काम, कोई आपको यहाँ से बुला रहा है, कोई वहाँ से, फायर फाइटिंग हुए जा रही है, अगर जब आप उस माहौल से निकलेंगे ना तो अपने आप क्रिएटिव मोड में चले जाएंगे। जब तक कि आप फायर फाइटिंग सिचुएशन में आप क्रिएटिव थॉट्स को नहीं ला सकते, और अगर आपको कोई थॉट आएगी भी तो उसको कोई ना कोई और चीज़ बीच में आके डिस्ट्रैक्ट कर देगी। अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो एक और फिनोमेना को फेस करते हैं विच इज़ कॉल्ड द डे लाइट क्लैश, यानी कि दिन की रोशनी में जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। क्योंकि वो खुद तो नाइट आउल्स हो सकते हैं, मगर उनकी फैमिली, उनके आसपास वाले दोस्त वगैरह सब लोग तो नाइट पीपल नहीं हैं। तो ऑब्वियसली वो तो दिन में ही उनकी अटेंशन, उनका टाइम मांगेंगे। अगर कोई शख्स जो भी है किसी वजह से उसको जॉब करनी पड़ रही है तो वो सुबह ही उठेगा ना, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, तो काम पे जाना पड़ेगा। अगर उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो उसको सुबह उठना होगा। और कई काम होते हैं, सफाई करना, घर की ग्रोसरीज लाना, कोई ना कोई बाहर बैंक के काम जो ऑफिस आवर्स में होंगे, वो सब तो उसको फिर भी करने हैं। तो इस तरह से हमेशा जो है ना एक चैलेंज उसको रहेगा उस शख्स को, क्योंकि रात को उसने कोई भी मास्टरपीस बनाया होगा या अर्ली मॉर्निंग बनाया होगा, उससे बाकी दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। बाकी दुनिया को तो वो शख्स चाहिए जब ज़रूरत पड़े उन्हें। तो उस इंसान को समझे एक तरह से ड्यूअल लाइफ जीनी पड़ रही होती है, एक बाकी लोगों के लिए और एक अपने लिए। दूसरों के लिए वो दिन में ज़िंदगी गुजारता है और रात में वो अपने लिए काम करता है। ये हम कह सकते हैं ड्रामेटिक वर्ड्स में कि इस तरह का लाइफस्टाइल एक दो धारी तलवार की तरह होता है। क्योंकि एक तरफ तो क्रिएटिविटी की बारिश हो रही है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो अपना टाइम लेके सुकून से काम करके अपना बेस्ट प्रोडक्ट बाहर देते हैं, बट एट द सेम टाइम सोशली चैलेंज भी हो रहे हैं। और सोशली चैलेंज होने की वजह से दोस्त उनसे नाराज़ होंगे, फैमिली वालों को उनसे शिकायतें होंगी, बॉस जो है वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगा। तो ये सारे मसले तो उनको रहेंगे। और फिर साथ ही साथ जो है एक वो फिज़िकल नीड इंसान की जो होती है, स्लीप भी उनकी डिप्राइव होगी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, रात में भी काम हो रहा है, दिन में भी काम हो रहा है, तो वो पॉकेट्स में नैप्स लेते होंगे किसी ना किसी तरह से अपने आप को
ऑपरेशनल रखने के लिए, तो नींद की कमी से और ज़्यादा फिर जो मसले आगे जाके हेल्थ हैज़र्ड्स आते हैं वो होंगे। तो ये सारे चैलेंजेस उन सब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं जो कि नाइट आउल्स कैटेगरी में आते हैं। अब आखिर में मैं यही कहूँगी कि इस तरह के लोग क्या करें, उनको एक हैप्पी बैलेंस तलाश करना होगा अपनी ज़िंदगियों में, ताकि वो क्रिएटिविटी फ्लो भी ना रुक पाए और साथ ही साथ उनकी नॉर्मल लाइफ भी कुछ हद तक चलती रहे, सोशल कमिटमेंट्स भी पूरी कर सकें और साथ ही अपनी क्रिएटिव नीड्स को भी वो नर्चर कर सकें। तो ये हैप्पी बैलेंस बड़ा मैजिकल होता है, अगर किसी को मिल जाए तो जैसे भी हो उसको हासिल करें। अगर आप थ्राइव करते हैं इस तरह के लाइफस्टाइल के लिए तो इसके चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहें और किसी न किसी तरह से अपना टाइम मैनेज करें, ताकि ना आपको कोई अपने आप से शिकायत रहे और ना ही आपके आसपास वालों से। अब बेसिकली आखिर में एक सवाल मैं पूछूंगी कि आप सब जो हैं, आप मॉर्निंग पीपल हैं या फिर नाइट आउल्स हैं? पर्सनली मैं अपने आप को नाइट आउल कहूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ, काम पे भी जाती हूँ, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो क्रिएटिव वाली बात है ना वो रात में ही मैं करती हूँ। अगर मुझे कुछ लिखना हो, कंटेंट बनाना हो या एनीथिंग दैट हैज़ टू डू समथिंग विद क्रिएटिविटी, तो वो मैं अपने आप में सुकून से रात में बैठ के करती हूँ, क्योंकि वो मेरा मी टाइम होता है। आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई मी टाइम, तो मैं अपने आप को नाइट आउल ही कहूँगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं जल्द वापस आऊँगी एक और वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, और मेरे अगले वीडियो तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय।